आज का अपना टॉपिक है प्रतिशत। देखो, जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम की बात आती है तो कंपटीशन एग्जाम में अगर मैथ के टॉपिक की बात आती है तो ये प्रतिशत टॉपिक ही सबसे कॉमन टॉपिक है जो सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो अपन पढ़ेंगे प्रतिशत। तो अपन आपको प्रतिशत की वो जो शॉर्ट ट्रिक है, जितने भी पूरा प्रतिशत पढ़ाऊंगा, पूरी शॉर्ट ट्रिक जैसे भी जितनी जल्दी हो सके आप प्रतिशत के क्वेश्चन आसानी से सोल्व करें वैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो देखो, प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड 4-5 टॉपिक होते हैं। जैसे मिशन हुआ, लाभ हानि हुई, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी वो होते हैं वो सभी इससे कनेक्टेड होते हैं। जैसे तो प्रतिशत एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, और ये सब कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊँ केस फर्स्ट। केस क्या मतलब, इसकी होती है टाइप फर्स्ट। देखो, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना, मतलब प्रतिशत के अंदर बहुत सारे टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहली जो टाइप होती है अपन किसी भी संख्या का प्रतिशत जैसे कॉमन होता है, जैसे 60 का 50%। अब कोई संख्या दे रखी है 60, उसका 50% अपन को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, जो फर्स्ट टाइप होती है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, इसका सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो 60 का 50% कैसे निकालेंगे? 60 का की जगह इंटू लगा दो, ये जो का है इसकी जगह इंटू लगा दो, ये 50। अगर अपन प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे। देखो, बात सिंपल से रखो, अगर प्रतिशत हटाते हैं तो बटा में 100 जाएगा, और अगर प्रतिशत लगाते हैं तो गुणा में 100 चल जाएगा। यहाँ पर प्रतिशत हटा रहे हैं तो नीचे बटा में 100 जाएगा। तो ये हो गया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 30। तो 60 का 50% कितना हो गया? 30। इसमें अपन अगला क्वेश्चन अगर देखें तो कोई संख्या होगी 450 का 25%। वही सिंपल थी, 450 का की जगह इंटू 25, प्रतिशत हटा रहे हैं तो 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 5 से 5 बार, ये 2 बार, ये 5 25 बटा 2, तो ये हो गया 114.5। तो ये फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो किसी भी अपन किसी भी संख्या का कितना ही प्रतिशत निकालना होता है तो बहुत इजी होता है। जब अपन को किसी भी संख्या का जैसे 1245 का 15%, अपन को कोई भी संख्या निकालनी है, किसी भी संख्या का कोई प्रतिशत निकालना तो बहुत इजी होता है। 1245 का की जगह सिंपल सी बात है इंटू लगा दो, 15/100। अब इसको काटेंगे, ये 5 से 3, ये 20 बार, ये फिर से 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4 बार, 249 इंटू 3/4, ये हो गया 4, जो हो गया 4 4 3 34, 8 32 2 3, ऐसा समथिंग होगा। एक 186.75। तो ये होता है इसकी फर्स्ट टाइप, जो कि सिंपल प्रतिशत निकालना होता है। अब इसकी जो अपन टाइप सेकंड पढ़ेंगे उसके अंदर क्वेश्चन थोड़ा है, इसकी जैसे भी टाइप बढ़ती जाएगी तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आएंगे कि बहुत ही आसानी से
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से सोल्व हो जाएंगे। अब इसकी जो सेकंड टाइप है, अब देखो, अगर कोई भी भिन्न दे रखी है, अगर उसे अपन 100 से गुणा करेंगे वो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भिन्न दे रखी है, अगर उसको 100 से गुणा कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर प्रतिशत हट लगाना है तो अपन 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत अगर हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। अब देखो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, एक विद्यालय के 200 विद्यार्थी, 80 छात्र हैं। देखो क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थियों में से 80 छात्र आए हैं, तो छात्राओं का प्रतिशत बताना है। देखो विद्यालय में टोटल 200 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थियों में से 80 विद्यार्थी जो हैं वो बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं का उनको प्रतिशत निकालना है। देखो प्रतिशत निकालने का सिंपल सा तरीका है, होती है संख्या, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है बटा टोटल कुल संख्या इंटू 100। अब देखो अपन को जो संख्या जिसका प्रतिशत निकालना है, तो अब संख्या कौन सी है, छात्राएं, छात्राओं का प्रतिशत निकालना, तो छात्राएं कितनी, 80, कुल संख्या टोटल विद्यार्थी कितने, 200 इंटू 100। तो 40% जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 40% विद्यार्थी, जो छात्राओं का जो प्रतिशत होगा वो 40% हो जाएगा। देखो प्रतिशत निकालने का जो संख्या, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है बटा जो टोटल जो संख्या है जिसके हिसाब से प्रतिशत निकालना है अपन को, इंटू 100। इसका एक अगला क्वेश्चन है, भारत का जीडीपी, भारत का जीडीपी 400 बिलियन हुआ, श्रीलंका का जीडीपी 176 बिलियन है, तो श्रीलंका का जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा, ये वाला क्वेश्चन है। देखो जैसे जो भारत का जीडीपी हो 400 बिलियन है और जो श्रीलंका का जो जीडीपी है 176 बिलियन है, तो श्रीलंका का जीडीपी भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा। तो जो अपन को जो यहाँ पर जो निकालना है वो श्रीलंका का जीडीपी निकालना है, वो भी प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत वाला क्वेश्चन है। तो देखो प्रतिशत निकालने का सिंपल सा तरीका था कि संख्या, अब देखो संख्या कितनी है 176, जिसका श्रीलंका का जीडीपी निकालना, श्रीलंका का जीडीपी कितना है 176 टोटल। अब देखो किसकी कंपैरिजन में निकालना है, भारत के कंपैरिजन में निकालना है, तो अपन टोटल भारत का जीडीपी मानेंगे, क्योंकि अपन पर टोटल क्या हो गया, भारत का जीडीपी हो गया, तो भारत के जीडीपी के हिसाब से ही श्रीलंका का जीडीपी का प्रतिशत निकालेंगे। तो 176 बटा भारत का कितना है 400 इंटू 100। अब जो आ गया 416, तो जो श्रीलंका का जीडीपी हो गया भारत के जीडीपी का 44% हो गया।
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में छात्र व एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि यदि अगले वर्ष 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ देते हैं, तो विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो विद्यालय जो क्वेश्चन है, तो विद्यार्थी की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी, ये अपन को निकालना है। देखो एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि अगले वर्ष 20% छात्र और 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ देती हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी। तो देखो ये जो हो गए छात्र और ये हो गई छात्राएं और ये कुल, देखो जो छात्र का अनुपात था वो 3 और इसका 2, तो टोटल हो गया 5। 3:5 छात्रों का और 2:5 छात्राओं का, तो टोटल 5 हो गया। देखो अपन को कैलकुलेशन अपन को इजी करनी है, तो अपन को मैथमेटिकल तरीके से चलना पड़ेगा। तो अपन इसको 30 कर देते हैं, इसको 20 कर देते हैं, इसको 50 कर देते हैं, तो आगे अपन के लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि अपन को आंसर प्रतिशत में चाहिए और ये अनुपात दे रखा है अपन को। तो 30 छात्र हैं और 20 छात्राएं और टोटल 50 हो गए। अब देखो यदि अगले वर्ष 20% छात्र, ये इसका जो छात्र है वो जो कमी होगी, यहाँ पे कमी कितने की हुई इसमें 20% की, 20% छात्र और 40% छात्राएं, तो 40% छात्राएं इसकी कमी होगी। तो यहाँ पर 30 जो छात्र थे उसमें से 20% की कमी होगी, तो 30 का 20% जो गया अपने पास 6 और 20 का 40% जो अपने पास हो गया 8। तो कमी हुई 6 + 8 14 स्टूडेंट कम हो गए। अगर पहले अपने पास 50 स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट में से 14 स्टूडेंट कम हो गए, तो विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी जो अपन निकालेंगे वो टोटल में से निकालेंगे। देखो अपने पास जो कमी हुई थी वो 14 की थी, तो 14 बटा टोटल अपने पास कितने विद्यार्थी थे 50 विद्यार्थी। 50 विद्यार्थी में से 14 विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दिया अगली बार, तो 14 विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया, तो अपन को जो छोड़े गए विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना था इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 28% की विद्यार्थियों की कमी होगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन फिर से सुनना। एक विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि अगले वर्ष 20% छात्र और 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ देते हैं, तो विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। छात्र
पर 3:2 दे रखा है, तो अपन ने उसको कैलकुलेशन के हिसाब से 3 को 30 में रख लिया और 2 को 20 कर दिया और कुल अपन पास 50 हो गया। छात्र अपन पास 30 थे और छात्राएं 20 थी, तो अब कमी हो अगले वर्ष 20% छात्र, 20% छात्रों की कमी होगी और 40% छात्राओं की कमी होगी। तो 30 का 20% निकाल लिया अपन ने, जो टाइम फर्स्ट में अपने 30 का 20% निकालना सीखा था। तो 30 का 20%, 30 इंटू 20/100 और 20 का 40%, तो 8 आ गया। यहाँ से 6 और यहाँ से 8 हो गया, तो जो टोटल कमी हुई वो 8 + 6 14 की कमी होगी। अगर 14 विद्यार्थी ने स्कूल छोड़ दिया अगले वर्ष, अब टोटल अपने पास 50 विद्यार्थी थे, उसमें से 14 ने स्कूल छोड़ दिया, तो 14/50 इंटू 100, जिसे प्रतिशत निकालते हैं अपन, संख्या बटा टोटल इंटू 100। तो 28% विद्यार्थियों ने अगले साल विद्यालय छोड़ दिया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। एक विद्यालय में 8 बटा 9 छात्र आए। एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्र आए हैं। 30% छात्र, 25% छात्राएं बढ़ जाती हैं। तो कितने प्रतिशत है? विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई। जो बड़े हुए छात्रों का प्रतिशत अपन को निकालना है कि कितने प्रतिशत छात्र विद्यालय में बढ़ गए। देखिए एक विद्यालय में 8/15 छात्र, ये देखो छात्र और छात्राएं और हो गया टोटल। देखो इसे नीचे वाला जो टोटल है ये 15 है। 15 में से 8 जो विद्यार्थी है वो छात्र हैं। तो अगर 15 में से 8 छात्र हैं तो बच्चे जो 7 होंगे वो क्या होंगे? छात्र होंगे। अब अपन कैलकुलेशन इजी के लिए इनको एक एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो इसको 7 को 70, 80, 8 को 80 और 15 को 150 कर लेते हैं, तो अब हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब देखो इनमें से 30% छात्र हैं, देखो वृद्धि हुई। छात्रों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 30% की। और छात्राओं की संख्या में 25% की। तो 70 का 30% और 70 इंटू 30/100 ये हो गया 21। और 80 का 25% ये हो गया 20। तो वृद्धि कितनी हुई? 21 + 20 है वही 41। तो बढ़े हुए छात्रों का प्रतिशत ये हो गया अपने पास। जो संख्या कितने विद्यार्थी बढ़े? 41। टोटल कितने थे अपने पास? 150। टोटल 150 विद्यार्थी अपने पास में स्कूल में पहले से अवेलेबल थे, उसमें से 41 और बढ़ गए। तो ये हो गया अपने पास में 82/3 हो गया 3 6 8
27.33%। जो विद्यार्थी है उसकी, या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3% जो इनकी छात्रों में वृद्धि हो जाएगी। देखो क्वेश्चन फिर से समान है। एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्र आए हैं, उनमें से 30% छात्र और 25% छात्राओं की वृद्धि हो जाती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की बढ़ोतरी हुई? देखो छात्र अपने अनुपात में, देखो 15 विद्यार्थी अपने पास टोटल है, नीचे वाली की संख्या है 15 विद्यार्थी टोटल है, उनमें से 8 छात्र हैं, तो अपने पास जो 7 होंगे वो छात्र होंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से अपन ने 7 को 70, 8 को 80 और 15 को 150 कर लिया। तो देखो यहाँ से 30% की वृद्धि होगी छात्रों में और छात्राओं में 25% की वृद्धि होगी। तो अपन को जब इसे उत्तर का 30% निकाला तो 21 और 80 का 25% निकाला तो 20, तो जो टोटल हुआ वो 21 + 20 41। अब बड़े हुए छात्रों का प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालना वो ऐसे जो बताया था, संख्या बटा टोटल इंटू 100। संख्या जो बड़ी थी वो 41 और टोटल अपने पास 150 इंटू 100, तो ये अपने पास हो गया 1/3%। देखो अगला जो क्वेश्चन है, कपड़े की एक दुकान में 4/7 कपड़े जींस हैं। देखो 4/7 का मतलब होता है कि अगर 7 टोटल कपड़े हैं तो उनमें से 4 जींस हैं और 3 और वो 6 शर्ट हैं, तो कपड़े की दुकान में सिर्फ जींस और शर्ट ही है, यहाँ पर दे रखा है। अगर जींस और शर्ट है तो 7, अगर 7 टोटल कपड़े हैं तो 7 में से 4 जींस हैं, मतलब 3 शर्ट होगी, कि पास उसमें शर्ट और जीन्स का कलेक्शन है। तो देखो अब उसमें से 20% शर्ट खराब है। अब वो शर्ट में दे रखा कि 20% शर्ट खराब है। यदि पूरी दुकान में के कपड़ों, जितने भी दुकान के अंदर कपड़े थे उनमें से 30% कपड़े खराब हैं, तो कितने प्रतिशत जीन्स खराब हैं? अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे अपन, तो ये शर्ट, तो जीन्स और शर्ट हो जाएगा टोटल। अब देखो टोटल अपने पास 7 था, 7 में से भी 4 क्या था, जीन्स थे, तो अपने पास जीन्स और शर्ट का कलेक्शन है। तो अगर अपने पास 7 टोटल कपड़े हैं जिनमें से भी 4 जीन्स है, तो अपने पास ये पता चल गया कि 3 ही शर्ट है। कैलकुलेशन की दृष्टि से इसको एक एक जीरो बढ़ा दो। अब देखो तो 40 अपने पास जीन्स होगी, 30 अपने पास शर्ट होगी, वो टोटल 70 हो गया। अब 20% शर्ट खराब है, तो खराब क्या होगी, वैसे भी 20% खराब है और 20% शर्ट खराब है, और पूरी दुकान के कपड़े, जो पूरी दुकान के जो कपड़े थे वो 70 थे, उनमें से भी 30% खराब है, तो इनका भी 30% खराब है। और शर्ट का आपको पता नहीं निकालना है, तो 30 का 20% है, वही 6 आ गया, और 70 का 30%, ये हो गया 21। अब देखो टोटल 70 में से 21 कपड़े खराब है, और उनमें से भी शर्ट कितनी है, 6, तो खराब जींस कितनी होगी,
देखो टोटल 21 कपड़े खराब है, जिनमें से भी 6 किया है शर्ट है, तो बाकी की जो बचेंगी वो 15 जीन्स से खराब है। 21 कपड़ों में से 6 शर्ट खराब है, तो बाकी की जीन्स बचेंगी वो 15 है। तो खराब जीन्स का प्रतिशत नहीं, वही जीन्स से कितनी खराब है 21 है। और अब टोटल जीन्सें कितनी थी 40। देखो जो खराब जीन्स थी वो 15 थी, इंटू खराब जीन्सें थी वो 15 थी, तो जब इनको सोल्व करेंगे और टोटल कितनी जीन्सें थी 40 जीन्सें थी, तो संख्या बटा टोटल इंटू 100। यहाँ पूरे कपड़ों में से पूरे कपड़े में से जो जींस का खराब प्रतिशत नहीं निकालना है, सिर्फ कितने प्रतिशत जींस से खराब है, जींसों के हिसाब से प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे टोटल जींसें कितनी 40 में से 15 खराब है, तो यहाँ पे वो निकालेंगे। सेवेंटी 75/2 तो हो गया 1/2%। जिससे 1/2% जिनसे खराब होगी। अब अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा उसके अनिवार्य है। उसे देखो क्वेश्चन, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसके दो पेपर है एक परीक्षा के लिए, उसमें कुल 65% अंक लाना अनिवार्य है। देखो जो दोनों पेपर के जो टोटल का अनुपात है, जो टोटल जो नंबर है उनका 65% लाना अनिवार्य है। उसे पहले पेपर में कितने अंक लाने होंगे? यदि दोनों पेपर के पूर्णांकों का अनुपात है, दोनों पेपर के जो पूर्णांक है उनका अनुपात है 5:3, जबकि दूसरे पेपर में वह 40% अंक पहले ही प्राप्त कर चुका है। तो अपन को जो पहले पेपर है उसके अंदर जो कितने अंक उसे लाने पड़ेंगे, ये अपन को निकालना है। अब देखो
पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। देखो पेपर फर्स्ट का 5 है और जो टोटल हो गया वो 8 हो गया। कैलकुलेशन की दृष्टि से अपन को अनुपात है तो उसको 1:1:0 बढ़ा देते हैं। तो देखो जो टोटल जो दोनों पेपर का जो पूर्णांक हो गया वो 80 हो गया। 80 में से भी पेपर सेकंड 30 नंबर का और पेपर फर्स्ट 50 नंबर का है, ये अपन मान लेते हैं। अब देखो उसे 65% अंक लाना अनिवार्य है। अगर उसे पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक, पहले पेपर के अंक निकालने हैं अपन को, और दोनों पेपर के पूर्णांक के अनुपात 5:3 होगा, जिसे अपन ये निकाले। जबकि दूसरे पेपर में वो 40% अंक ला चुका है। अगर दूसरे पेपर में 40% अंक ला चुका है और पास होने के लिए उसे 65% अंकों की जरूरत है। 80 में से 65% अंकों से पास होने के लिए चाहिए और इसके अपन को निकालने हैं। तो 30 का 40% कितना गया? 12 और 80 का 65%, ये अपने पास हो गया। देखो उसे 52 अंक, 80 में से 52 अंक चाहिए पास होने के लिए, और उसमें से भी वो 12 अंक वो पेपर सेकंड से ला चुका है। तो पेपर फर्स्ट के लिए उसे कितने अंक चाहिए? तो पेपर फर्स्ट में पास के लिए आवश्यक अंक जो क्या और मैंने द्वारा 40, तो 40 अंक उसे पेपर फर्स्ट में लाने पड़ेंगे। अब पेपर फर्स्ट था 50 नंबर का, उसमें से भी उसे 50 नंबर का पेपर फर्स्ट था, उसमें से उसे 40 अंक पास होने के लिए चाहिए। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो यहां से जो प्रतिशत आएगा तो उसे 80% अंक लाने पड़ेंगे पेपर फर्स्ट में, जब जाके वो पास होएगा, जब जाके उसके 65% कंप्लीट होंगे। तो उसे 80% अंक उसे पेपर फर्स्ट में लाने पड़ेंगे, जब जाके वो दोनों पेपर में पास हो पाएगा। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसके दो पेपर में 65% अंक लाने अनिवार्य हैं। उसे पहले पेपर में कितने अंक लाने होंगे? यदि दोनों पेपर के पूर्णांकों का अनुपात 5:3 है, जबकि दूसरे पेपर में वो 40% अंक पहले प्राप्त हो चुका है। देखो जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, दोनों का जो अनुपात है वो 5:3 है। तो इसको 50 कर लिया और इसको 30 कर लिया, टोटल 80 हो गया। ये अनुपात दे रखे अपन को। अब पेपर सेकंड में वो पहले 40% अंक प्राप्त कर चुका है, तो 30 का 40% 12 आ गया, और उसे पास होने के लिए 65% रिक्वायर्ड है। तो अगर 80 का टोटल 80 नंबर का पेपर है, 80 में से 65 रिक्वायर्ड है, तो 80 का 65 निकालेंगे तो 52। उसे 80 में से 52 नंबर तो लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। जब 80 में से 52 नंबर लाने पड़ेंगे और पेपर सेकंड में वो पहले 12 नंबर ला चुका है, तो उसे पेपर फर्स्ट में 40 नंबर और चाहिए। जब वो पास होएगा तो 40 नंबर चाहिए उसे, पेपर फर्स्ट 50 नंबर का है, तो 50 में से 40 नंबर तो उसे चाहिए। तो 40 का 50 जो 50 में 40 नंबर उसे चाहिए, तो उसका प्रतिशत जब निकालेंगे तो 40/50 × 100 जो 80 आ जाएगा। तो 80% नंबर उसे चाहिए, जब जाके वो पास होएगा। क्वेश्चन नंबर 7। एक गांव की 16/25 जनसंख्या, साक्षर है।
साक्षर जनसंख्या में से भी साक्षर जनसंख्या है उसमें से 3/4 के पास रोजगार है, और जो आधों के पास रोजगार है, तो कितने प्रतिशत जनसंख्या होगी वह बेरोजगार है। तो अपने बेरोजगारों की जनसंख्या प्रतिशत निकालना है। एक गांव की 16/25 जनसंख्या साक्षर है। अगर गांव में टोटल 25 व्यक्ति हैं तो 25 व्यक्तियों में से 16 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। साक्षर जनसंख्या में से 3/4 के पास रोजगार है, और जो असाक्षर है उनमें से आधे के पास रोजगार है और आधे के पास रोजगार नहीं है। तो कितने प्रतिशत जनसंख्या वो बेरोजगार होगी। देखो जो अपने पास जो संख्या है वो 25 है, टोटल जो 25 है वो उसको अपन 250 कर लेते हैं। अब 250 में से भी साक्षर और असाक्षर है। अब 250 जो जनसंख्या है यहाँ पर अनुपात है, उसमें से भी यहाँ पर 25 का 16 है, तो यहाँ पर 160 जो साक्षर हो गए, और जो कितने हो गए, जो 90 हो गए वो असाक्षर हो गए। अब ये हो गया यहाँ पर 3। आप देखो 16/25 जनसंख्या साक्षर होगी, तो अगर 250 अगर टोटल मानते हैं तो उसमें से 160 जो हो गए पढ़े लिखे हो गए और 90 अनपढ़ हो गए। अब जो साक्षर जो जनसंख्या है उनमें से भी 3/4 के पास रोजगार है, तो इसके भी 2 टाइप बनेंगे, रोजगार और बेरोजगार। और बेरोजगार। अब देखो 160 का 3/4 के पास रोजगार है, ठीक है, 120। तो 160 में से भी 120 के पास तो रोजगार है, और 40 के पास रोजगार बेरोजगार है, और जो 90 है और जो असाक्षर जो जनसंख्या है उनमें से भी आधे रोजगार है और आधे बेरोजगार है। तो इसका 45 तो रोजगार हो गए और 45 ही बेरोजगार हो गए, क्योंकि आधे 90 के आधे 45 हो गए, तो 45 तो रोजगार वाले हैं और 45 ही बेरोजगार हो गए। अपन बात टोटल बेरोजगार हो गए। तो यहाँ साक्षर में से भी 40 तो बेरोजगार यहाँ हो गए, और असाक्षर में से 45 बेरोजगार, तो हो गए 85। तो बेरोजगारों का प्रतिशत है। आप देखो बेरोजगारों की संख्या 85, टोटल अपने पास जो इंसान व्यक्ति थे वो थे 250 टोटल, तो 85 में 250/100 ये दो, तो 34% जनसंख्या होगी वो बेरोजगार होगी। इधर अपना टाइप 2 खत्म होगी। अब जो अपन जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे।